जयनगर मधुबनी आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए जयनगर अनुमंडल से सटे भारत नेपाल से लगने वाली सीमावर्ती जिले के पुलिस पदाधिकारी की बैठक रविवार को जयनगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय में डीएसपी सुमित कुमार के अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में मौजूद दोनों देशों के पुलिस पदाधिकारी के बीच जयनगर अनुमंडल से लगने वाली भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा, तस्करी के रोकथाम, असामाजिक तत्वों की गतिविधि समेत अन्य बिंदुओं पर चर्चा किया गया। डीएसपी ने बताया कि आसन लोकसभा चुनाव को देखते हुए जयनगर अनुमंडल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के तहत जो भी नेपाल के जिला लगते हैं उनके पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कई बिंदुओं पर चर्चा किया गया, जिसमें मुख्य रूप से चुनाव को देखते हुए शराब तस्करी, राष्ट्र विरोधी गतिविधि, असामाजिक तत्वों के अलावा प्रतिबंधित सामानों के रोकथाम के साथ जो भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग जो भारत से अपराध कर नेपाल में शरण लेते हैं उसके सूची का आदान प्रदान एवं उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए ताकि स्वच्छ वातावरण में लोकसभा चुनाव हो सके। बैठक में जयनगर एसडीओ शंकर शरणोमी, 48वीं बटालियन एसएसबी जयनगर के समादेष्टा शंकर सिंह, बेनीपट्टी डीएसपी पुष्कर कुमार, फूलपरास डीएसपी सुनीता कुमारी, नेपाल के धनुषा जिला के डीएसपी दीपेंद्र शाही, सिरहा जिला के लहान डीएसपी राजेश थापा, सिरहा डीएसपी माधवराज खरेल, इलाका प्रहरी खजुरी के इंस्पेक्टर सेस्कर राम खंदार, जयनगर थाना अध्यक्ष उमाशंकर राय, अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर के यहाँ पे जो भी जयनगर अनुमंडल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लोग नेपाल के जितने भी डिस्ट्रिक्ट लगते हैं उनके डीएसपी का एक बैठक यहाँ की गई है। साथ में एसएसबी के कमांडेंट को भी बुलाया गया बैठक में। इसमें मुख्य रूप से कि आगामी जो चुनाव होने वाले हैं उस चुनाव में चुनाव को लेकर इलीगल कैश का फ्लो और इलीगल वेपन्स का फ्लो, शराब का फ्लो और अन्य जो भी प्रतिबंधित चीजें हैं उनका फ्लो रोकने के लिए, साथ साथ उसके जो भी एक्टिव क्रिमिनल्स हैं नेपाल के इंडिया में जो शेल्टर लेते हैं और इंडिया के क्रिमिनल्स जो नेपाल में जाकर शेल्टर लेते हैं उनका सूची कैसे आदान प्रदान किया जाए ताकि उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए और एक स्वच्छ वातावरण में चुनाव को संपन्न कराया जा सके, उसी को लेकर बैठक की गई। कौन कौन थाना जिला होगा सर नेपाल का इसमें यहाँ पे इंडिया साइड से जयनगर अनुमंडल, फुलपरास अनुमंडल और बेनीपट्टी अनुमंडल के एसडीपीओज हैं और नेपाल साइड से धनुषा, सिरहा और लहान के डीएसपी और साथ में एसएसबी के कमांडेंट। जयनगर अनुमंडल क्षेत्र के युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र में उच्च श्रेणी तक देखने के उद्देश्य से एसडीओ शंकर शरणोमी के आयोजन में डीएम फायर यूथ कैरियर क्लासेज का संचालन रविवार को अनुमंडल कार्यालय के समीप सामुदायिक प्रशिक्षण भवन में किया गया। प्रथम दिन के क्लास संचालन में शहरी व ग्रामीण क्षेत्र से आए लगभग 200 से अधिक छात्र छात्राएं हुए शामिल। प्रथम दिन के क्लास संचालन में जयनगर एसडीओ शंकर शरणोमी, डीएसपी सुमित कुमार, फूलपरास डीएसपी सुनीता कुमारी, बेनीपट्टी डीएसपी पुष्कर कुमार, एसएसबी 48वीं बटालियन जयनगर के समादेष्टा शंकर सिंह, नपम के कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार एवं प्रखंड प्रमुख सचिन सिंह ने भी पीएसी, एसएससी एवं कंपटीशन की तैयारी के लिए अपने अनुभव बांटे और मौजूद छात्रों को हौसला बुलंद रखने की बात कहते हुए कहा कि अगर हौसला है तो मंजिल भी करीब है। अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि डीएम फायर यूथ कैरियर क्लासेज के तहत निस्वार्थ भावना के साथ इस क्षेत्र के छात्रों में प्रत्येक रविवार को अपना बहुमूल्य समय देकर बच्चों को कुछ टिप्स देने का काम पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा ताकि बच्चे जयनगर का नाम देश और विदेश स्तर पर रोशन कर सके। उन्होंने अनुमंडल क्षेत्र के छात्रों से अपील करते हुए कहा कि इस आयोजन होने वाले क्लासेज में अपना समय दें एवं विभिन्न तैयारी के माध्यम से आप उच्च स्थान पा सकते हैं। इसके माध्यम से अनुभव का आदान प्रदान भी किया जा सकता है। लेकिन उस पर देखना है भारत देश है, उसको कौन कौन सा राज्य मतलब कौन कौन से देश उसके बाउंड्री लगते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ है, कौन कौन से स्टेट से गुजरता है, उसको मैप में देखना है बीच बीच में। जैसे लीजर टाइम में वो फन टाइम भी आप लोग कर सकते हैं, ज्यादातर टाइम आप लोग आजकल मोबाइल में बिताते हैं, तो उसमें करना क्या है कि जब पढ़ लिया बैठ गए, 2-4 दोस्त बैठे हैं तो एटलस पलट के कह रहे पता है कल तो हम ये देखे थे, इसमें हम ये चीज, कोई 5 चीज कि हम ये 5 चीज देखे हैं, तुम कल के लिए टास्क ले लो, ठीक है। कुछ भी आप चुन लीजिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है, कैप्रिकॉर्न कहाँ है, इंडिया में कहाँ कहाँ से गुजरती है, तो ऐसे करके करेंगे तो 5 ये बहुत जरूरी है क्योंकि मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स चाहे वो इवन बैंक वाले में भी आजकल देख रहे हैं कि क्वेश्चन उस तरह से घुसा के देने लगा है
कि बिहार जो है, बिहार से कितने राज्य सकते हैं, कौन कौन से राज्य सकते हैं। तो आप अगर मैप में देखे रहेंगे तो पिक्चर क्लियर, इसको रट्टा नहीं मार सकते कभी भी। आप अगर रटिएगा कि नहीं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किताब में लिखा था कि यहाँ से अफ्रीका में यहाँ से गुजरता है, इंडिया में यहाँ से गुजरता है, तो फिर भूल जाएंगे आप। फिर होगा कि बिहार से तो ये राज्य सकता था, यूपी था। जानेंगे सर। अमित कुमार सर, जयनगर में नगर पालिका क्या कहते हैं, नगर कार्यपालक के रूप में आप आए सर, ज्वाइन कर दिए हैं। हाँ सर, आप ये डीएम फॉर यूथ का जो पहला क्लास चला है, उसमें आप भी आज क्लास लिया सर जी। तो बच्चों को क्या टिप्स बताएं? आज तो चूंकि पहली क्लास थी और हम पहली बार मिले हैं, तो अभी तो इंट्रोडक्टरी हुआ है, तो थोड़ा सा अपने बारे में बताएं और थोड़ा सा उन लोगों से भी जानने की कोशिश की है कि आखिर वो लोग किस उद्देश्य के साथ आए, उनका टारगेट क्या है जो अचीव करना चाहते हैं। तो अभी पहली क्लास है तो बहुत ज़्यादा हम लोग गपशप नहीं कर सकते। आज गेट टूगेदर हमारे डीएसपी साहब सुनील कुमार और हमारे नए कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत, इन लोगों सभी लोगों ने मिल करके जो है बच्चों को आज टिप्स दिया कैसे कम समय में कैसे इस ढंग से पढ़ाई की शुरुआत की जाए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट सेलेक्ट करके किस तरह से उसको विषयवार कैसे कैसे अध्ययन किया जाए, कौन कौन सी किताब को पढ़ा जाए, जिससे आप सर क्लास लिए हैं आज? हाँ लिए हैं। तो आप क्या बताएं सर? यही सब विषय के बारे में बताएंगे, किस पढ़ाई हम लोग कैसे स्टार्ट करें। अगर हमारा जो उद्देश्य है किसी खास कंपटीशन के लिए, तो हम लोगों को उसी हिसाब से उसी कंपटीशन की तैयारी करनी चाहिए और उसी हिसाब से हमारा सिलेबस के हिसाब से हमारी पढ़ाई होनी चाहिए। छात्रा है और लोग कुछ करना चाहते हैं, अगर इन लोगों को सही गाइडेंस मिले तो ये लोग जरूर इनमें से कुछ करेंगे। जयनगर नेपाल के चीनी मिल के द्वारा भारतीय सीमावर्ती किसानों से गन्ने की खरीदारी पर रोक लगाने के बाद दोनों देशों के पदाधिकारी के बीच वार्ता विफल होने के विरोध में सोमवार को किसान संगठन के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में किसानों ने सड़कों पर साइकिल जुलूस निकालते हुए जयनगर अनुमंडल कार्यालय के मुख्य द्वार पर एक दिवसीय धरना दिया, जिसकी अध्यक्षता व संचालन बेलही दक्षिणी पंचायत के पूर्व मुखिया उमेश यादव ने किया। धरना को संबोधित करते हुए किसानों ने कहा कि पिछले 22 सालों से बिहार के मधुबनी जिला के 2 चीनी मिल लोहट व सकरी के बंद रहने से हम किसान अपने गन्ना का उपजाऊ कर नेपाल के सिरहा स्थित हिमालय शुगर मिल से बेचते थे, लेकिन विगत दिनों हिमालय शुगर मिल के प्रबंधन गन्ना के खरीदारी पर पूरी तरह रोक लगा दिया। पूछने पर मिल के प्रबंधन नेपाल सरकार द्वारा संसद में प्रस्ताव लाया गया कि भारतीय गन्ना की खरीदारी पर रोक लगाई जाए। संसद का हवाला देते हुए भारतीय गन्ने की खरीदारी पर रोक लगाने से सीमावर्ती क्षेत्र के किसानों को लाखों रुपए की क्षति हो रही है। वक्ताओं ने बताया कि किसानों के द्वारा 22 दिन पूर्व लगभग 10,000 क्विंटल गन्ना अपने खेत से काटा गया था, जबकि अब भी 60,000 क्विंटल गन्ना अभी भी खेत में लगे हैं। किसानों ने विभिन्न राजनीतिक दलों व विभिन्न संगठनों से अनुरोध किया कि इस विपत्ति की घड़ी में हमारा साथ दें एवं सहयोग करें। बिहार सरकार हमें हमारे गन्ना के एवज में उचित मुआवजा नहीं देती है तो हम किसान पूरे परिवार मवेशी के साथ मंगलवार से NH 104 कमला पुल पर अनिश्चितकालीन धरना देते हुए जाम करेंगे। किसानों ने कहा कि जंगलीश्वर व नीलगाय के आतंक के बाद भी हम किसान अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अपने खेतों में गन्ना उपजाऊ करते हैं। किसानों ने कहा कि भारत सरकार नेपाल सरकार से बात कर हमारे गन्ने की खरीदारी करे या फिर बिहार के ही किसी अन्य चीनी मिल में बेचवाने का काम करे। हम किसानों को सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई तो अनिश्चितकालीन हम लोग चक्का जाम करेंगे। किसानों ने एक मेमोरेंडम अनुमंडल पदाधिकारी को दिया। मालूम हो कि नेपाल के सिरहा हिमालय शुगर मिल के द्वारा गन्ने के उपजाऊ के लिए सीमावर्ती क्षेत्र के भारतीय किसानों को उन्नत बीज देकर गन्ना का उपजाऊ अधिक से अधिक कर हिमालय चीनी मिल से बचने की बात विगत कई वर्षों से ये परंपरा चलता आ रहा था, लेकिन नेपाली क्षेत्रीय संसद में भारतीय गन्ने की खरीदारी पर रोक लगाने के कारण किसानों का कटा हुआ हजारों टन गन्ना नष्ट होने से लाखों का नुकसान हो रहा है। धरना को जनाधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष ब्रज किशोर यादव, लग्नदेव हाजरा, मुखिया संघ के अध्यक्ष मुखिया मदन हाजरा, ब्रह्मदेव यादव, सरपंच संघ अध्यक्ष सरपंच सत्तन यादव, पूर्व मुखिया विष्णुदेव यादव, देव नारायण यादव, पूर्व प्रमुख सूर्यनाथ यादव, पप्पू चैडवार, रामदास हाजरा, पंसस मनोज चौधरी, सुरेश सिंह, हरि नारायण यादव, जगदेव वनराट, राम कुमार यादव, वीरेंद्र कुमार यादव, महेंद्र यादव, जयनगर प्रमुख सचिन सिंह, उप प्रमुख मिथिलेश पासवान समेत अन्य लोगों ने संबोधित किया। बगल के अपने दल
बैंक में खुलवाया और फसल को जब तैयार हुआ तो फसल को ही कटवाने का काम किया। आज सैकड़ों ट्रैक्टर पर ईख का फसल लगा है और हजारों एकड़ खेत में ईख लगा हुआ है। और जब फसल चलना प्रारंभ किया, जब फसल आगे की ओर जब मिल में बिकने के लिए तैयार हुआ, तब जाके उस समय में नेपाल सरकार के द्वारा कहा गया कि हम इंडिया सरकार का, भारत का हम ईख नहीं लेंगे। मित्रों, मैं पूछना चाहता हूं, माननीय मंडल पदाधिकारी महोदय, जिला पदाधिकारी महोदय, आपने जो वार्ता किया उस वार्ता का कोई जवाब नेपाल सरकार ने उचित नहीं देना समझा और वहां का अर्थ मंत्रालय द्वारा सरकार की हम लोगों के, हम किसानों का जो ईख था उस पर रोक लगा दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं, आज भारत के भारतवासियों से, आज मैं नेपाल के उस मधेसी लोगों से कि हमारा और आपका बेटी और रोटी का। जयनगर पटना के गायधी मैदान में आयोजित होने वाले जनवरी आकांक्षा रैली के तैयारी को लेकर जयनगर के राजहाट स्थित सीमा चैनल होटल सभागार में काय अग्रेस पार्टी के प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष रामचंद्र साहा ने किया। बैठक में पार्टी के मजबूती पर बल देते हुए वक्ताओं ने जनवरी आकांक्षा रैली में खजौली विधानसभा से हजारों की संख्या में लोगों को शामिल होने के लिए प्रेरित करने की बात कही गई। इसके लिए पार्टी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में भ्रमण कर लोगों को काय अग्रेस कार्यकाल में देश का विकास की जानकारी देंगे। युवा जिलाध्यक्ष अनुरंजन सिंह ने बताया कि जब देश में सुई तक की फैक्ट्री नहीं थी, तब काय अग्रेस पार्टी के कार्यकाल में सुई से लेकर जहाज बनने तक का फैक्ट्री लाया गया। आज मोदी जी विकास की बात करते हैं। भारत में जो भी विकास हुए वो काय अग्रेस शासन की ही देन है। बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता चंद्रमोहन सिंह, नवेंदु झा, विश्वभर पूर्वे, युवा जिलाध्यक्ष अनुरंजन सिंह, मुचायद, हासिम रजा, ऋषि कुमार, धनुष लाल महतो, विनोद प्रभाकर, मोतैयब, दिलीप सिंह, रविंद्र पोद्दार समेत अन्य कार्यकर्ताओं ने संबोधित किया। अभी जो 3 फरवरी को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी का बिहार आगमन के दौरे पे खासकर बिहार के लोग इतने ज़्यादा उत्साहित हैं और खासकर मिथिलांचल के लोग, और जब से मुझे लगता है कि 28 वर्षों के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी बिहार के गांधी मैदान में आ रहे हैं। मिथिलांचल वासियों पे राष्ट्रीय नेतृत्व ने आदरणीय डॉक्टर शकील अहमद साहब के बाद आदरणीय मदन मोहन झा जी को बिहार का कप्तान बनाया और मिथिलांचल को एक बड़ा सम्मान देने का काम किया है। हम मिथिलांचल वासी जननायक श्री राहुल गांधी जी के बिहार द्वारा पे हम लोग मिथिलांचल से, मधुबनी जिला से, मैं युवा कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ। मेरा भी जिम्मेवारी बनता है कि मैं 20 जनवरी को मधुबनी जिला मुख्यालय में युवा का सम्मेलन किया था और उसी दिन आह्वान किया था कि आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व को मजबूत करने के लिए आदरणीय श्री डॉक्टर मदन मोहन झा जी, डॉक्टर शकील अहमद साहब के हाथों को मजबूत करने के लिए मधुबनी जिला से 1000 से अधिक युवा इस रैली में भाग लेंगे। साथ ही कल हम लोगों ने खजौली विधानसभा के विभिन्न गांवों का दौरा किया और जयनगर प्रखंड में कार्यकर्ता की बैठक हुई, जिसमें जयनगर से भी अधिक लोगों में बस गाड़ी, छोटी गाड़ी, बड़े बस की गई है। रैली का उद्देश्य क्या होगा? रैली का उद्देश्य है, मुख्य रूप से रैली का जो उद्देश्य है, देश में जिस तरीके की यह तानाशाह की सरकार है, छात्र विरोधी, किसान विरोधी, सांप्रदायिक ताकत को बढ़ाने वाली सरकार है, इसे उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग एकजुटता का परिचय उस गांधी मैदान में 3 फरवरी को देंगे। क्या नाम हो गया आपका? मैं अनुरंजन सिंह, मधुबनी जिला युवा कांग्रेस के